ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सज्जन भक्तवृंद माता जी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, हम लोग यूरोप अमेरिका में हरे कृष्णज ये नाम से प्रतिष्ठित है। तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। आप लोग सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें आज से 500 वर्ष पहले कुछ कम 485 होगा नवद्वीप में अवतीर्ण हुए थे और शास्त्र सिद्धांत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण कृष्ण वर्णम तिशा अकृष्ण सांग पांगास्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रायी जजंती ही सुमेध। ये श्रीमद् भागवत की वाणी है। युग युग में कौन कौन अवतार भगवान ग्रहण करते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु की अवतार वर्णना है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण, स्वयं कृष्ण। नहीं तो जो कृष्ण को सब समय वर्णन करते हैं, कृष्ण वर्णम, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण। कृष्ण वर्णम तिशा अकृष्ण। शास्त्र में वर्णन है भगवान शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। गर्गमुनि जब भगवान का गोष्ठी विचार किया था उस समय नंद महाराज को बताया था, लेकिन महाराज जी ये जो आपका पुत्र है इसको पहले शुक्ल रक्त तथा पीत, ये पीत वर्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु अकृष्ण। शास्त्र सिद्धांत है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, वो एक ही मिशन जो भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण ऑर्डर किया सबको, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, ताकि मूर्ख लोग समझा ले। वो सब वो धर्म को ग्रहण नहीं किया। जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, ये मूर्ख लोग ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि नमामि दुष्कृतिनम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। हम लोग भी मूर्ख है, बाकी एक बात हम लोग मान लेते हैं कि कृष्ण जो बोलते हैं सब ठीक, बस ज्यादा हमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पंडित बनने का कोई आवश्यकता नहीं, इतना ही ढूंढता। हम लोग ये जब कृष्णा कॉन्शसनेस न्यूयॉर्क में मैं उसको रजिस्टर करने को लिए बंदोबस्त कर रहा था, तो वकील साहब वो मिस्टर गोल्डस्मिथ और सबका एक फ्रेंड
सजेस्ट किया कि आप कृष्णा कॉन्शसनेस गॉड कॉन्शसनेस कीजिए। हमने रिफ्यूज किया कि अगर गॉड कॉन्शसनेस हम करेंगे तो मूर्ख लोग हजारों गॉड ले आएंगे, बाकी गॉड कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये शास्त्र सिद्धांत। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, वैदिक सिद्धांत। और भगवान खुद भी बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनन्य। और अर्जुन स्वीकार किया, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अहम आदि ही देवाना अहं सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम दूधा भाव समन्वित। तो यही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आपका ही कृष्णा है, मथुरा जी के, वृंदावन के। तो और बेसिक प्रिंसिपल क्या चीज है? कोई नई चीज नहीं है। जो भगवान बताए हैं भगवद गीता में, उसी को प्रचार कर रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चर्ड चीज नहीं है। और हम लोग का ब्रेन भी इतना है नहीं कि कुछ आधुनिक विचार से मैन्युफैक्चर करके गॉड को प्रेजेंट किया जाए। वही पुरानी बात है जो कृष्ण कहते हैं। इसीलिए हमारा इस सोसाइटी का नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस। कृष्णा जिस तरह से बताते हैं उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है कि समस्या क्या चीज है। समस्या ही है ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन में भगवान क्या चीज है जीव समझ सकता है। भगवान से हमारा संपर्क क्या है वो भी समझ सकता है। और वो संपर्क ठीक करके विधि से उस प्रकार कार्य करने से हमारा जीवन सफल होता। संबंध, अविद्या एंड प्रयोजन, तीन चीज वेद में बताया गया है। संबंध, अविद्या, जैसे वेदांत सूत्र में बता रहे हैं जो अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य जीवन है ये ब्रह्म विषय में पूछना चाहिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा भागवत में भी कहते हैं। मनुष्य जीवन में बस यही एकमात्र कार्य है जो कि भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और वो संपर्क रहने से क्या लाभ होगा, ये सब पूछना ताशना और उसको जीवन में कार्य में लगाना, ये मनुष्य जीवन है। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है कि अभी आपके वक्त देखा वो बस में लिखा है ये परिश्रम अलावा कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता। तो मनुष्य ठेला ठालने लगा, रिक्शा चलाने लगा और इसका ऊपर भी और परिश्रम कर। इसका माने और क्या करना चाहिए, गधा हो जाओ, और उससे ज्यादा क्या। बाकी हमारा शास्त्र का सिद्धांत
कि नायक देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग। ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो सुअर जैसा है वीर भुजांग, वो जैसा दिन भर परिश्रम करता है गू खाने के लिए, दिन भर आप लोग मथुरा शहर में जरूर देखा होगा कि सुअर इधर उधर घूमता है, कहाँ गू है कहाँ गू है। तो शास्त्र मना करते थे इस प्रकार जीवन मनुष्य जीवन नहीं होना चाहिए। कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग। ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन ये दिन भर रात रात परिश्रम करो, कहाँ खाने का चीज है और खाने का कोई विचार नहीं है, जैसे सुअर का विचार नहीं है, जो मिले गू भी ठीक है, खान पान का कोई विचार नहीं। ये मनुष्य जीवन, ये विचार हमारा वैदिक सभ्यता का है। तो मनुष्य जीवन में क्या होनी चाहिए? तपस्या, तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। तपस्या करो। क्यों तपस्या किया जाए? खाओ पियो मजा करो। तपस्या क्यों किया जाए? नहीं, यदि तुम्हारा जीवन में उत्तरदायित्व है, यदि समझदार है, तो तपस्या अवश्य करना चाहिए। जीन शुद्धित सत्या। तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो अभी शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए। जैसे कोई बीमारी आदमी है, उसको चाहिए डॉक्टर के पास जाना, दवाई पीना और बीमार से अच्छा हो जाना, शुद्ध होना। तो इसके लिए उचित है। अगर नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। जानवर पे ही नहीं जाता है। तो इसलिए बताते हैं शास्त्र में कि तपो दिव्यं पुत्र का, यदि शब्द अपने पुत्र को उपदेश दे रहा था रिटायर करने का पहले, ये बेटा सब तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या जस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो हम लोग ये सभ्यता, वैदिक सभ्यता हमारा देश में होते हुए भी हम लोग कोई नकल करते हैं सुअर का ऐसा दिन भर परिश्रम करो और शरीर जब तगड़ा हो गया फिर सेक्स एंजॉय करो, उसमें कोई विचार का जरूरत नहीं है। जैसे सुअर का विचार नहीं है, माँ क्या है, बहन क्या है, लड़की क्या है, नहीं किसी से हो जाए। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज आवर सिविलाइजेशन। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। हम लोग सब भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवत गीता की पहली बात है देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न होती। ये देहांतर होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, स्कॉलर सब गीता का ऊपर टिप्पणी टीका सब लिखते हैं। ऐसे इसको कोई समझाता नहीं कि तुम्हारा देहांतर हो जाएगा। आज तुम इंडियन है, कल और कुछ हो सकेगा। और मनुष्य भी नहीं हो सकेंगे, शायद जानवर भी हो सकेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ में नहीं है। अभी जितना तुम उस्तादी करो, ये शरीर जब छूट जाएगा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मरनते। अभी चाहे जितना उस्तादी कर लो, हम ये है वो है वो है, बाकी मरने का बाद वो तो प्रकृति का हाथ में बस। तथा देहांतर प्राप्ति
देहांतर तो होगा। और इस दिशा में कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन है नहीं। जो देहांतर जो होगा तो किस प्रकार का देहांतर मिलेगा? सुअर का मिलेगा कि देवता का मिलेगा कि पेड़ का मिलेगा कि मक्खी का मिलेगा? ये सब विचार कुछ है। अंधा जथांधी विपनीयमाना स्थिति स्वतंत्रा उर्गामी बध्या। पृथ्वी का नियम से वो बंधा हुआ है, तो तब भी वो सोचता नहीं, और लीडर लोग उसको भ्रम पथ में चलाते हैं। अंधा जथांधी विपनीयमान, ये सब चल रहा है सारा दुनिया में। हाँ, तो हमारा देश में ये सब ज्ञान मौजूद है। हाँ, भगवान स्वयं आके बताते हैं, वेद आदि शास्त्र है, वेद पुराण आदि शास्त्र है। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, आचार्य लोग इसको सब प्रचार किया। और ये सब चीज हम अगर छोड़ देते हैं, वो सुअर कुकर का ऐसे केवल परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई चीज नहीं। परिश्रम तो सुअर भी करता है, गधा भी करता है। वही उद्देश्य क्या है? तो आप लोग सब बड़े बड़े सज्जन इधर उपस्थित हैं। तो हम लोग का यही विनती है कि ये जो सिविलाइजेशन, दिन भर परिश्रम करो। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तपस्या भी एक भारी परिश्रम है, साधारण परिश्रम नहीं है। बाकी परिश्रम कुछ चीज के लिए करो जिसमें तुम्हारा वास्तविक लाभ होगा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का अजीन शुद्धेत सत्य। परिश्रम करो, तपस्या करो, किस लिए? दिव्य वस्तु लाभ करने के लिए, केवल सुअर का ऐसा खाने के लिए और इंद्रिय तर्पण करने के लिए नहीं। वो परिश्रम नहीं। तपो दिव्यम पुत्र का जीन शुद्धेत सत्या। सब हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, परंतु भगवान बताते हैं, न जाते ना मृत्यते मा कदाचित। इसको समझने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है। जो जीवात्मा जो है उसको जन्म मृत्यु नहीं होता। बाकी प्रैक्टिकल फील्ड में हम देखते हैं हमारा जन्म भी होता है, मरण भी होता है। इसको हम लोग कोई सोचता ही नहीं, ये क्या चीज है? जन्म मृत्यु तो हमारा होने वाला नहीं है। ये परिस्थिति में क्यों हम पड़ गया जो हमारा जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, और जन्म और मृत्यु का बीच में रोग भी होता है, शोक भी होता है। और भगवान स्वयं बताते हैं जो तुम्हारा असल प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम थोड़े थोड़े प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए बड़े बड़े सब प्लान बनाते हो। इदम अद्दम माया लब्धम इदम प्राप्त पुनर्धनम। आज इतना तक बैंक बैलेंस हुआ और कल फिर कमाएंगे तो इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा। ये जो आसुरिक प्लान है, भगवद गीता 16 चैप्टर में अच्छी तरह से बताया गया है। जगदाहु अनिश्चिरम, भगवान कुछ है नहीं। ये तो किवन्नत काम हेतुकम। ये सब सिद्धांत सब चल रहा है। कम से कम भारतवर्ष में तो नहीं चलना चाहिए है, सब जगह में ही चल रहा है, इधर ही चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन यही है और कुछ नहीं। जो ये जो सब मूर्ख लोग अज्ञान में सब ढके हुए हैं, इसको जगाओ। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और वो जगाने का काम है भारतवासी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि से मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि का मिशन है, परोपकार। और देश का हो सकता है
तो दूसरे देश को खूब लूटो और धन ले आओ, जिसके लिए मुसलमान भी इधर आया था, मोहम्मद गौरी, और वो सज्जन मोर अंग्रेज भी आया था पहले। जो इंडिया में चलो, इंडिया को कैसे लूट किया जाए। हाँ, ये दूसरे देश का मिशन हो सकता है। उधर से क्रिश्चियन मिशनरी भी आते हैं अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए। इसीलिए ये जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, अनेक व्यक्ति संदेह करते हैं कि अमेरिकन लोग CIA इधर आए हैं, बट ये बात नहीं है। CIA वैष्णव होकर के नाचेगा और मांस मछली सब छोड़ देगा, CIA का क्या जरूरत है? ये वैष्णव होने का क्या जरूरत है? CIA ऐसा और दूसरी तरह से काम नहीं कर सकता था। ये भ्रम है। ये लोग वास्तविक वैष्णव है। वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, शास्त्र का निषेध है। वैष्णव की जाति का भीतर में है नहीं। हमारा मूवमेंट में अमेरिकन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, ईरानियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब है। वो अपना जाति से भूल गया। वो जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो अपने को समझते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास। बस गोपी भक्तु पद कमलो दास दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु सिखाया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं है, मैं क्षत्रिय नहीं है, मैं वैश्य नहीं है, मैं सन्यासी नहीं है, मैं वानप्रस्थ नहीं है, मैं ब्रह्मचारी है नहीं। वर्णाश्रम को डिनाई कर दिया। तब है क्या? न गोपी भक्तु पद कमलो दास दास दासानुदास। जो गोपी वो जो पालन करते हैं भगवान कृष्णा, उनका दास 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 100 टाइम दास का नीचे। ये चैतन्य महाप्रभु का परिचय। और इसी को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु सबको निर्देश दिया, हुक्म दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु होइया तारो यही देश। बस ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, जो आप लोग सब गुरु हो जाइए। तो गुरु होके फिर क्या करने पड़ेगा? न जहां तुम वर्तमान हैं उसको उद्धार करो। आप लोग गृहस्थ है, घर में है, बाल बच्चे लेकर के उधर ही करो। अपना पत्नी, लड़के, नौकर, चाकर, उसको गुरु बन जाओ, उद्धार करो। ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं तो सोसाइटी में कीजिए, कम्युनिटी में कीजिए, देश में नेशन वाइड कीजिए, जैसे जैसे सामर्थ्य है। परंतु आप गुरु बन जाइए, सबको उद्धार कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु। हमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश। और फिर हम तो विद्वान नहीं है, मैं गुरु कैसे बन जाए? गुरु होने करके विद्वान विद्यावत्ता चाहिए, ये सब चाहिए, वो है नहीं था। नहीं, कुछ विद्यावत्ता तुमको जरूरत नहीं है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बस केवल कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना दो, बस तुम गुरु हो गए। ये चैतन्य। तो हम लोग ये जो प्रदेश में जाकर के गुरु बन के बैठे हुए हैं, ये लोग सब मान लिया, वैसे वही काम किया। कुछ मैजिक, सोना बनाना और कुछ करना कि कोई पेट का बीमार है, कोई सिर का बीमार है, उसको अच्छा कर देना, ये सब हम लोग कुछ जानते हैं। बस हमारा यही काम है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण। देखो जी, भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ये बताते हैं। क्या बताते हैं? मन मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कृत। 4 चीज करो, सब समय हमारा चिंतन करो, हमारा भक्त हो जाओ,
और कम से कम एक नमस्कार तो करो। तो कौन नहीं कर सकता? जिंदगी बालक सब कर, ये हम लोग नहीं कर सकते। ज्यादा पंडित, ज्यादा धार्मिक होने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, ज्यादा उस्ताद बनने का कोई जरूरत नहीं, न मैजिक दिखाने का भी। बस 4 चीज अगर सीख ले, मन मना भव मद भक्त मध्याय मामी वैश्य असंशय, भगवान एश्योरेंस दे रहा है, जो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं, बस तुम हमारे पास आओ। ये 4 चीज कर, इससे सरल धर्मपंथा क्या हो सकता। और आखिर में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई मुश्किल नहीं है, सबको ही कर सकते हैं और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। भगवान सबके लिए है, खाली हिंदू के लिए नहीं है, भारतीय के लिए नहीं है। सर्वजोनिषु कौन्तेय संभवन्ति, पशु पक्षी कीट पतंगा सबके लिए है भगवान। कृष्ण कहीं नहीं बोला जहां भारतीय के लिए है, हिंदू के लिए। ये हो रहा है, इसमें सब योगदान कीजिए। ये हम लोग का निवेदन है, जो इसका ग्राहक है बहुत है। वो सब भौतिक सभ्यता से बिल्कुल घृणा होगी। कम से कम कुछ व्यक्ति का जरूर हुआ है, अब वो चाहते हैं इसी, और इसीलिए भारत से कोई साधु सन्यासी उधर पहुंचते हैं तो कुछ सब घेर लेता है। बाकी ये सब जुआ चोरी करता है, कोई मेडिटेशन सिखाता है, कोई और कुछ ठगबाजी जिम्नास्टिक सिखाता है। बाकी असल बात जो है, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, खुद ही कृष्ण बन जाए। ये सब जुआ चोरी चल रहा है। इसमें आज तक हिस्से में एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना था, और जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु का मिशन लिया, जारे देखो तारे कहो के, देखिए कितने, ये फैक्ट है। हाँ, 100 वर्ष पहले विवेकानंद गया था, उसका पश्चात और सब गए थे, ताकि एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना सका। एक, आज देखिए हजारों है। क्या हम उनको घूस दिया है क्या? नहीं। चीज जो है वो जो चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, तो भगवत गीता की जो वाणी है उसमें हेर फेर करके, जुआ चोरी करके, बदमाशी करके दुनिया को सर्वनाश नहीं करो। जैसा भगवान बताया है उसको बता दो, तुम्हारा उपकार। ये बात तो हमारा इतना निवेदन आप लोग से है, क्योंकि आप लोग सब कृष्ण का देश का ही है, कृष्ण आप ही का है। आप लोग को सब इसमें ज्वाइन करनी चाहिए। और ये चैतन्य महाप्रभु मिशन है, खाली मथुरा का वृंदावन का नहीं। भगवान कृष्ण को मानते नहीं ऐसा कोई भारतीय तो है ही नहीं। वो दूसरा मत का होते हुए भी भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी सभी मानते हैं। हमको तो जब पूछते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस भारत में कितने हैं, हम सब है मिलियंस। कृष्ण को मानते हैं नहीं ऐसा भारतवर्ष में कोई नहीं। मुसलमान भी है, वो भी मानते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस। ये हम जवाब देते हैं, बाकी बात नहीं है। तो आप लोग से विशेष है कि आप लोग मथुरावासी हैं, तो ये कृष्ण मिशन बड़ा सीरियसली लीजिए और ये हमारा संस्थान में सब ज्वाइन कीजिए, जिसको ये संस्थान का कार्यक्रम और आगे बढ़ सके, इसमें सब सहाय कीजिए। आप लोग भी आइए, ये हम आप लोग से निवेदन है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण, सब गुरु बन जाए। थैंक यू वेरी मच।